चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास ये हमें आंकड़ा दिया हुआ है और इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, सारी डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। बहुलक का सूत्र हमारे पास होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। एक बार फिर समझ लेते हैं सारी चीज़ें क्या होती है। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H होता है वर्ग अंतराल, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता और F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। ये सारी चीजें हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो बारंबारता दी गई है यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसमें से हमें देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। वह हमें दिखाई दे रही है 61। तो हमारे पास ये क्या हो गया, अपना बहुलक वर्ग हो जाएगा। हम पता है कि जो हमारा सबसे अधिक बारंबारता का मान होता है वो बन जाता है F1, उसके ऊपर वाला ठीक पूर्व की जो बारंबारता वो F0 और जो ठीक नीचे की होती है वो होती है F1। और हमारा जो बहुलक वर्ग है वो है 60 और 80। अब आता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल हमारे पास क्या आ जाएगा, H की वैल्यू जो इनका अंतर होता है, तो H की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आ रही है 20। और जो L होता है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये निम्न सीमा है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट यानी उच्च सीमा। तो L का मान आ जाएगा 60। सारी वैल्यू जा चुकी है, बस हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। Z इज इक्वल्स टू, यानी बहुलक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। L का मान है हमारे पास 60, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 60 प्लस F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 आया है 52 बटे में 2F1 यानी 2 गुना F1 का मतलब क्या हो गया 61 माइनस F0 का मतलब हो गया 52 माइनस F2 का मतलब हो गया 38। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद करके और गुणा में H का मान रखना है। H का मान हमारे पास कितना आया है 20 आया। ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 60 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 61 में से 52 चला गया तो 9 बच जाएगा। बटे में क्या आएगा, इनको गुणा कर देते हैं तो 122, 2 एकम 2 6 दूनी 12। ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे और हमें पता है माइनस में आएगा, तो ये आ गया 90। कितना आ जाएगा इनको जोड़ने पे 90 आ जाएगा। इनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और गुणे में लगा देते हैं 20 थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 60 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, प्लस में ऊपर 9 बचेगा, बट्टे में ये आ जाएगा 32 और गुणा में हमारे पास आ जाता है 20। ठीक है, ये दोनों 4 के पाड़े से कट रहे हैं, 20 और 32 4 के पाड़े से कट रहे हैं। ये कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 8 बार। 9 गुणा 5 आ जाता है हमारे पास 9 पंजे 45 और बट्टे में क्या आ जाएगा 8। यानी क्या करना पड़ेगा, 45 में हमें भाग देना पड़ेगा किसका, 8 का। तो 8 पंजे 40, 5 बचा, फिर पॉइंट लगाइए 0 आ गया, 8 छके 48, फिर 2 बचा, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये कितना बच गया 4, 8 पंजे 40, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 60 ऐसा कैसा आ जाएगा और 45 बटे 8 की जगह हम लिख सकते हैं 5.625, यानी 60 और 5 कितने हो गए 65.62 लिख सकते हैं या 63 लिख सकते हैं। ये अपना Z की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये अपना बहुलक निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें माध्य और बहुलक दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका बहुलक ज्ञात करेंगे और उसके बाद इसका माध्य ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें वर्ग, बहुत सारे वर्ग हैं। ठीक है, क्योंकि संख्या जब ज़्यादा होती है, आंकड़े जब ज़्यादा नंबरों में आते हैं तो उनमें बहुत सारे वर्गों में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन हमें इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है,
हमें तो बस ये चीजें देखनी है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। वो है हमारे पास 40 है। तो यानी 40 है वो अपने पास क्या आ गया, F1 आ गया। इससे ऊपर वाला जो बारंबारता होता है वो क्या आ जाएगा, F0, और इसके जस्ट नीचे वाला क्या आ जाएगा, F2। ठीक है, ये सबसे अधिक बारंबारता है तो हमारा बहुलक वर्ग आ जाएगा, हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। हम कह सकते हैं जो बहुलक वर्ग है वो आ गया हमारे पास 1500 से 2000 का। और इससे एल का मान निकाल लेंगे। एल का मान इससे निकल के आता है 1500। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एल क्या होता है हमारे पास, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब यहाँ पे हमें निकालना है वर्ग अंतराल h की वैल्यू। इन दोनों का अंतर देख लो कितना आ रहा है, 500 का आ रहा है, तो ये आ गया 500। सारी वैल्यू जा चुकी है, बस क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो z बराबर एल का मान कितना है 1500 प्लस F1 कितना है हमारे पास, F1 की वैल्यू आई है 40 माइनस F0 बटे 2F1। तो 2 गुणा F1 का मतलब 40 माइनस F0 माइनस F2। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और गुणा में h आएगा। h का मान हमारे पास कितना है 500। थोड़ा सा इसको और सरल करते हैं। 1500 प्लस, देखो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। ऊपर कितना आ जाएगा 16। 40 में से 24 माइनस किया तो हमारे पास 16 बचता है। नीचे ये आ जाएगा 80 माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 57। गुणा में आ जाएगा 1500 गुणा 16 बटे में, देखो ये बचेगा इधर 3। 80 में से हमें 57 घटाना तो 3 बच जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 23। और गुणा में क्या आ जाएगा 500। अब क्या करना है, ये करते नहीं है क्योंकि 23 क्या होती है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा। हमें क्या करना होगा, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो हम आपसे क्या लिख देते हैं, 1500 प्लस 16 को 500 से गुणा किया, लास्ट में 2 जीरो आ रहे तो ऐसे कैसे उतार देंगे, 16 पंजी 80। तो 80 का मतलब ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 8000 बटे 23। अब देखो 8000 में हमें भाग देना पड़ेगा किसका, 23 का। तो हम क्या करते हैं, 8000 में 23 का भाग देते हैं। तो इनमें पहले देना पड़ेगा 80 में, तो 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 या 69, 69। इधर से 80 10, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, इधर बचा 7, 7 में से 6 गया 1। आगे क्या उतार लेंगे जी, 23 पंजे 115 होता है, बड़ा हो जाता है तो 23 चौके 12, 10 में से 2 गया 8, इधर बचा 10, 10 में से 9 गया 1, यानी 18 आ जाएगा। आगे फिर 1 जीरो और है वो हमने यहाँ उतार लिया। 23 7 161, 23 8 184, तो आ जाएगा 23 7 161। 10 में से 1 गया 9 बच जाएगा, इधर ये आ गया 19। ठीक है, अब 19 में भाग देता नहीं, इधर लगा दिया पॉइंट और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 23 7 161, 23 8 184, तो आ गया 23 8 184। हमें दशमलव के बाद कम से कम 2 अंकों तक भागे देना है। ये आ जाएगा इधर 6, यानी क्या उतार लिया हमने 0। 23 दूनी 46, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 दूनी 46। फिर कितना बचता है इसमें, यहाँ पे 4 आ जाता है और ये बच जाता है इधर 1 और यहाँ पे आ जाता है 0। 23 पंजे 115, 23 छक्के 138, तो ये आ जाता है 23 छक्के 138। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं इसको, यानी 1500 ऐसा कैसा हमने लिख दिया 8000 बटे 23, यानी 8000 में जब 23 का भाग दिया तो हमारे पास आता है 347.826। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। ये 1500 में 347 ऐसा कैसा जुड़ जाएगा, तो ये बात हमारे पास आ गया 1847.82। दशमलव के बाद में 2 अंकों तक लेना है। देखते हैं दशमलव के बाद में 2 अंक के बाद 30 संख्या अच्छा आ रहा है तो ये बढ़ जाएगा, इसको बढ़ा के लिख देते हैं। ऐसे भी लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं 8 3 लिख देते हैं और ये हमारा बहुलक आ चुका है।
इस प्रकार से आप इसमें आसानी से बहुलक ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बहुलक ज्ञात कर लिया था, अब हम माध्य यानी मीन ज्ञात करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वर्ग है वह है हजारों में चला गया है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जब वर्ग हजारों में आता है तो हमारे पास कौन सी विधि सबसे बेस्ट रहेगी, स्टेप डेविएशन मेथड यानी पद विचलन विधि का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम जानते हैं किसी भी विधि का इस्तेमाल करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष विधि निकालो या फिर कल्पित माध्य विधि से निकालो या फिर पद विचलन विधि से, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x की वैल्यू यानी मध्य मान लेना पड़ेगा। इसके हम मैंने आपको दो तरीके बता रखे हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी में गेप बराबर है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, अंतराल नहीं है। इसका मतलब हम अपना शॉर्ट वाला तरीका अपनाएंगे। इनका अंतर देखा हमने, कितने का अंतर है, इसका अंतर आ रहा है हमारे पास 500 का। 500 का आधा क्या, 250। 250 इन निम्न सीमाओं में जोड़ते जाएंगे और इधर लिखते जाएंगे। देखो 1000 में 250 जोड़ा तो 1250 आ गया, इसमें जोड़ा तो 1750 आ जाएगा, इसमें जोड़ा तो 2250 आ जाएगा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितना अंतर इनके बीच में है उतना ही x के मान में अंतर आता है, ये हमें पता है। अगर वर्ग अंतराल सभी वर्गों में क्या है, बराबर है, तब इनमें भी अंतर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो या तो इनमें 500 जोड़ देते हैं या फिर आप इन निम्न सीमाओं में 250 जोड़कर भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं 500 तो या फिर इसमें 2500 में क्या जोड़ देंगे, 250 तो आ जाएगा 2750, ये आ जाएगा 3250 और ये आ जाएगा हमारे पास 3750, ये आ जाएगा 4250 और ये आ जाएगा हमारे पास 4750। देखो अगर हम इसको कल्पित माध्य विधि से या फिर प्रत्यक्ष विधि से करते तो ये सवाल में बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती, आपका समय बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो कभी ऐसा बड़ी सूचनाएं आई यानी बड़ा डिटेल आई या फिर बड़ी संख्या में हमारे पास क्या होता है, हजारों में आ रही, सैकड़ों में भी आ रही, तो अब इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस विधि में सबसे आसान कैलकुलेशन अपनी लास्ट में जाके हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अब हमें d की वैल्यू निकालनी है। d हमारे पास होता है x माइनस ए और a होता है कल्पित माध्य, जो हम कहाँ से मानते हैं, x की किसी भी वैल्यू को हम मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं, यानी a हमारा हो गया 2750। h की भी जरूरत पड़ेगी तो h यहाँ से कितना आ जाता है, 500 आ गया, तो h भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी अब हमें क्या घटाना पड़ेगा, 2750 घटाना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू में से 2750 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जिसको हम कल्पित माध्य मानते हैं उसके सामने क्या आता है, 0 और बाकी सारे ऊपर वाले किसमें आ जाते हैं, माइनस में आ जाते हैं। अब 1250 में से 2750 माइनस नहीं होता, इसलिए हमने पहले माइनस में लगा दिए, क्योंकि इससे ऊपर वाले सारे छोटे नंबर आते हैं और नीचे वाले बड़े आते हैं, इसलिए सारी वैल्यूज इसमें प्लस किया जाएगी और ऊपर वाली किसमें आ जाएगी, माइनस में। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे माइनस करते हैं 2750 में से 1250 तो हमारे पास बचता है 1500 और ये बच जाएगा हमारे पास 1000 और ये आ जाएगा 500। अब ये क्रम नीचे चलेगा लेकिन वो आ जाएगा प्लस में, तो ये बच जाएगा 500, इधर 1000 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2000। इनमें क्या हो रहा है, 500 का अंतर जैसे यहाँ पे चल रहा था वैसे ही इनमें चल रहा है। अब हमें ज्ञात करना है u होता है d बटे h और h की वैल्यू कितनी है 500, यानी ये जो d की मान हमें दे रखे ना, ये इन सभी में किसका भाग दे देना है, 500 यानी h का भाग देना है। यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 0 और ऊपर वाली सारी वैल्यूज किसमें आएगी, माइनस में। 1500 में 500 का भाग दिया तो 3 बार चला जाएगा, इसमें 2 बार चला जाएगा, इसमें 1 बार, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या जाएगा 4। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई थिंक पूरे कह सकते हैं सिलेबस में जो 10th का चैप्टर है, ये 14th वाले पूरे कोर्स में ये सबसे आसान सा चैप्टर है। इसमें ऑटोमेटिक ही है, पूरे जो सिस्टमेटिक से क्या होती है कैलकुलेशन अपने आप चलती रहती है। अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है एफ यू की। एफ यू का मतलब क्या हो गया, एफ गुणा यू, तो एफ की वैल्यू ये रही और यू की वैल्यू ये रही, इनको गुणा करना है। यहाँ पे 0 है तो हम जानते हैं ऊपर वाले में मान किसमें आ जाएंगे, माइनस में। अब 24 को 3 से गुणा किया तो 24 दूनी 48, 24 3 क्या गया 72, 40 दूनी 80 और 33 का पारा एक बार बोला तो 33 आ गया, ये 0 आ गया, 30 से कम 30, 22 दूनी 44, 16 3
48 और 7 के 28। अब निकालना है हमें सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू का मतलब क्या होता है कि सभी एफ यू की वैल्यू का योग करना है। तो हम देख पा रहे हैं, पहले इनको जोड़ लेते हैं और फिर इनको जोड़ लेंगे। 8 8 16 16 4 20 हासिल की 2 2 2 4 4 8 4 12 और 3 कितना आ गया 15, यानी प्लस में आ गया हमारे पास 150। माइनस वाली संख्या को जोड़ते हैं तो यह आ जाएगा 3 और 2 5 और 8 7 15 15 और 3 कितना आ गया 18, ये आ गया माइनस में। तो यहाँ से माइनस की संख्या बड़ी है तो जब इसको घटा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा हमारे पास, ये 5 ऐसा कैसा आ जाएगा और ये 35 हमारे पास बच जाएगा, वो भी किसका माइनस का। यानी सिग्मा एफ यू की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है माइनस का 35। अब सारे मान आ चुके हैं, बस क्या करने हैं, जो वैल्यू है वो फॉर्मूले में हमें पुट करनी है। एक की वैल्यू कितनी है 2750, तो ये आ गया 2750 प्लस सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू की वैल्यू है माइनस का 35 बटे सिग्मा एफ। अब हमें सिग्मा एफ की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, इनका योग भी इधर ही कर लेते हैं। 4 और 3 7 7 8 15 15 16 17 17 7 24 24 और 6 कितने हो गए 30, हासिल की 3 चली जाएगी। 3 और 2 5 4 9 3 12 13 14 14 एक 15 15 और 5 कितने आ गए 20, यानी सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास 200 आ गई है। तो हम क्या करेंगे, बट्टे में इधर 200 लिख देंगे और गुणा में हमें एच, और एच की वैल्यू हमारे पास है 500, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 2750 ब्रैकेट जब हटेगा, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, दोनों गुणा होकर क्या बन जाएंगे माइनस। 35 को 5 से गुणा कर देंगे और बट्टे में सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि ये जो 2 जीरो थे इस 2 जीरो से क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब जब इसको गुणा करेंगे तो 5 को गुणा करेंगे 5 से 25 और 5 से 15 और 2 कितना आ गया 17, यानी जब माइनस के 35 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 175, बट्टे में 2 है तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 2750, अब हमें करना क्या है, 175 में 2 का भाग देना है, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 7 दूनी 14 और ये 87.5 आ जाएगा। जब 175 में 2 का भाग लगेगा तो हमारे पास आ जाएगा 87.5। अब हमें क्या करना है, 2750 में से 87.5 हमें माइनस करना है। इधर पॉइंट लगा के 0 लगा दें, इधर से हासिल के लिए 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 चला गया 2, इधर बचा 4 क्योंकि 1 इसको दे दिया तो 14, इधर से हासिल ले ली 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे कितना बचा 6 बचा, तो आगे कितना गया 26। यानी जो x की वैल्यू यानी x बार हमारा जो समांतर माध्य निकल के आया है वो आया है 2662.5, ये अपना आंसर आ जाएगा।